हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीखने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत गेस्टाल्ट अधिगम, मतलब गेस्टाल्ट के सिद्धांत को। ठीक है, तो गेस्टाल्ट के सिद्धांत को समझने के लिए गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले आपको गेस्टाल्ट थ्योरी को समझने से पहले आपको गेस्टाल्ट का मतलब समझना होगा कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है। गेस्टाल्ट शब्द का मतलब होता है संगठित, एज अ होल, संपूर्ण। गेस्टाल्ट शब्द का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण। गेस्टाल्ट सिद्धांत को, गेस्टाल्ट के अंतर्गत, गेस्टाल्ट एक विचारधारा है, पूरी एक विचारधारा है, एक क्या कहेंगे उसको, गेस्टाल्ट एक अलग साइकोलॉजी है, एक अलग जो है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। ये जो है एक अलग तरीके की एक संस्था है गेस्टाल्ट। इसके अंतर्गत 4 मनोवैज्ञानिक आते हैं। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है। कोहलर, कोफका, वर्दीमर और लेविन। ये 4 मनोवैज्ञानिक किसके अंतर्गत आते हैं? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत आते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कोहलर का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोहलर का सिद्धांत, कोहलर के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? अंतःदृष्टि का सिद्धांत, अंतःदृष्टि का या सूझ का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। ओके, सूझ का सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग कोहलर के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिनके सिद्धांत का नाम अभी हमने लिखा था सूझ का सिद्धांत। सूझ के सिद्धांत सूझ का सिद्धांत को विकसित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम कोहलर था। कोहलर जो है कहाँ के रहने वाले थे? कोहलर जर्मनी के रहने वाले थे। कोहलर जर्मनी के रहने वाले थे, या जर्मनी में यह इसका विकास हुआ था। कोहलर ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो किस पुस्तक में था? तो उस पुस्तक का नाम था मेंटालिटी ऑफ ओप्स। मेंटालिटी ऑफ ओप्स ये भी पूछा जाता है। और इन्होंने इस पुस्तक की रचना कब की थी? 1925 में, 1925 में। ठीक है, आपके लिए जो याद करना है, आपको सूझ के सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो सूझ के सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत हो गया, अंतःदृष्टि का सिद्धांत हो गया, अंतःदृष्टि का सिद्धांत, आहा अनुभव का सिद्धांत, आहा अनुभव का सिद्धांत। इसके बाद पूर्णाकार या पूर्णाकार सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत आदि नामों से इसको जानते हैं। ठीक है, सूझ के सिद्धांत को और किन किन नामों से जानते हैं? अंतर्दृष्टि के नाम से, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसको कहते हैं, आहा अनुभव का सिद्धांत कहते हैं, पूर्णाकार का सिद्धांत कहते हैं, समग्र सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसका प्रतिपादक कौन था? कोहलर थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने किस पुस्तक में इसकी रचना की थी? मेंटालिटी ऑफ ओप्स में। और इसकी रचना कब की थी इन्होंने? 1925 में। ठीक है,
इनका पूरा नाम वोल्फमैन कोहलर था। वोल्फमैन WF कोहलर, ठीक है, वोल्फमैन कोहलर इनका पूरा नाम था। ठीक है, अब इनके प्रयोग के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग ही मेन है। इन्होंने कहा कोहलर ने कहा कि हमारी जो लर्निंग होती है वो ना तो बॉन्डिंग से होती है, ना ही क्लासिकल कंडीशनिंग से होती है, ना ही ऑपरेंट कंडीशनिंग से। ये कैसे होती है हमारी लर्निंग? हमारी लर्निंग होती है सूझ के द्वारा, इनसाइट के द्वारा। हमारी लर्निंग, जो भी लर्निंग होती है वो आहा एक्सपीरियंसेस के द्वारा होती है, इनसाइट के द्वारा होती है। जब तक हमारे अंदर इनसाइट नहीं होगा तब तक हम कुछ सीख नहीं सकते, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, उन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो चिंपैंजी पर किया। चिंपैंजी का नाम सुल्तान था और इन्होंने अपना प्रयोग टेनरिफ नामक पहाड़ पर किया था 11 वर्षों तक लगातार। टेनरिफ, ये भी पूछ लिया है, टेनरिफ नामक पहाड़। टेनरिफ नामक पहाड़ पर किया था और चिंपैंजी पर किया था। इसका नाम क्या था? सुल्तान था। कितने वर्षों तक किया था? 11 वर्ष तक। इन्होंने अपना सिद्धांत, अपना जो प्रयोग किया वो 11 वर्षों तक किया सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। और कहां पर किया था? टेनरिफ नामक पहाड़ पर। ठीक है, तो वास्तव में तो पागल तो होते ही हैं मनोवैज्ञानिक। एक तो जानवरों के ऊपर करना है और भी एकदम क्रूर से क्रूर रूप में करना है, और दूसरे पहाड़ों पर, जंगलों में, या जहां मन करे वहां शुरू हो जाते हैं ये। ठीक है, तो ये बातें इनके में रही। और इसके साथ ही साथ इन्होंने अपना जो प्रयोग किया वो किस तरीके से किया उसको देख लेते हैं। सॉरी, मिट गया ये भी। चलिए, पहला प्रयोग उन्होंने किया, एक वो बनाया, एक जालीनुमा एक संरचना बनाई, एक घर बनाया और उस घर में चिंपैंजी को बैठा दिया। ठीक है, और इसके ऊपर एक केला लटका दिया। अब केला जो है ज़्यादा नीचे हो गया, केला इतना नीचे केला नहीं रहेगा। ठीक है, एक केला इसके ऊपर लटका दिया। अब इसके नीचे, इसमें जो है एक इन्होंने छड़ी रख दी। ठीक है, एक छड़ी रख दी और वो छड़ी की लंबाई, और इसमें अलग अलग 2 छड़ियाँ रखी। ठीक है, 2 अलग अलग छड़ियाँ इसमें रख दी और इन दोनों छड़ियों को अगर मिला लिया जाएगा तो मिला करके इस केले को तोड़ करके उतारा जा सकता था। ठीक है, ऐसा उन्होंने बनाया पहले प्रयोग में। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया कि चिंपैंजी बैठा हुआ था। चिंपैंजी चूंकि भूखा था, बहुत ज़्यादा परेशान था, मतलब बहुत ही ज़्यादा भूखा था, तो पहले वो उछल कूद मचाना शुरू किया। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। 4 अलग अलग प्रयोग किए इन्होंने। हाँ, सबसे पहले इन्होंने सरल करना शुरू किया था, इतना कठिन वाला कार्य नहीं किया। इन्होंने पहले प्रयोग में, जब पहली बार इन्होंने प्रयोग किया तो उस समय इन्होंने क्या किया, इसमें एक स्टूल रख दिया। एक स्टूल रख दिया। ठीक है, एक स्टूल रख दिया और इसमें चिंपैंजी बैठा हुआ था अपना।
बहुत ही ज़्यादा भूखा था। तो वो लगातार उछल कूद मचा रहा है, इधर उछला उधर उछला, उछल कूद मचाते मचाते जब वो थक गया, नहीं प्राप्त किया, नहीं कर पाया, तो उसको उसके माइंड में अचानक से क्लिक किया, अरे यार क्या करें अब तो एकदम, मतलब कहा कि चाहे बचेंगे चाहे जो होगा देखा जाएगा। अब उसको माइंड में आ गया कि अरे यार ये स्टूल है, चलो इसी से ट्राई करते हैं। तो वो जो है स्टूल को उठाया, स्टूल को उठा करके अचानक से, मतलब स्टूल को उठा करके प्राप्त करने का प्रयास किया, केले को प्राप्त कर लिया, तोड़ करके खा लिया। ठीक है, ये हो कब रहा है कि उसके दिमाग की जब बत्ती जल रही है, बहुत ज़्यादा जब परेशान हो गया कूदते कूदते, तब अचानक से उसके माइंड में क्लिक किया, अरे यार अगर मैं इस स्टूल को ऐसे रख लूँगा तो ये प्राप्त कर लूँगा। ऐसा हमारे साथ होता है, जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं, हमें नहीं मिलता है, तो लगातार प्रयास करते 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 छोड़ देते हैं, छोड़ो यार जाने दो, नहीं हो पाएगा। फिर कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचना हम छोड़ते नहीं हैं। जैसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको याद होगा, आर्किमिडीज ने जब अपना सिद्धांत ढूंढा था, पहला सिद्धांत ढूंढा था कि मनुष्य जो वस्तु का भार होता है पानी के भार के बराबर होता है, ये जब ढूंढा था उन्होंने, तो कुछ इसी तरीके से उस समय वो जो है बाथरूम में नहा रहे थे, लगातार प्रयास करते 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 थक चुके थे। तो अचानक से उनके माइंड में क्लिक किया था कि जब वो बाथटब में कूदे, तो कूदने के बाद जो पानी था वो बराबर पानी जो है बाहर गिरा, और इसके बाद चूंकि वो वैज्ञानिक तो थे ही, तो आसपास में उन्होंने यंत्र लगा रखा था, तो जितना उनका बॉडी का वेट था लगभग उतना ही पानी बाहर चला गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने खोज लिया। जिस अवस्था में थे, यानी न्यूड थे, वो नहा रहे थे, उसी अवस्था में वो सड़कों पर दौड़ने भागने लगे। ठीक है, तो उस समय वो जो अनुभव उनको हुआ, वो कैसा अनुभव था, वो आहा अनुभव था, वो सूझ के द्वारा लर्निंग हुई थी उनको। ठीक है, ऐसे ही बंदर को भी हुई, चिंपैंजी को हुई पहले वाले में। दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया, दूसरे वाले प्रयोग में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें 2-3 स्टूल अलग अलग रख दिए, इसमें 2-3 अलग अलग स्टूल रख दिए, इसने वो रख दिया, केला रख दिया। ठीक है, इसके बाद फिर यही क्रिया यहाँ पर किया। तो क्रिया करते 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 जब वो परेशान हो गया, तो यहाँ पर एक स्टूल से पाने लायक केला ऊपर नहीं था, तो फिर इसने क्या किया कि एक स्टूल के ऊपर दूसरा स्टूल भी रख करके उसने केले को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर भी वो क्या किया, सूझ के द्वारा सीखा। ठीक है, तीसरे वाले में क्या किया इन्होंने कि एक मतलब केला को ऊपर टांग दिया, इसके बाद एक डंडा अंदर रख दिया और एक डंडा जो है बाहर रख दिया कि इस डंडे की मदद से ये दूसरा वाला डंडा प्राप्त किया जा सकता है। तो अब ये जो है चिंपैंजी अब उछल कूद नहीं मचा रहा है, अब जो है स्टूल ढूंढने का प्रयास कर रहा है। पहले वाले में देख लिया स्टूल है, तो दूसरे वाले में बोला कि अरे यार एक स्टूल लगा करके वो उछल करके देखने का प्रयास किया, नहीं मिला, तो फिर से वो प्रयास करना शुरू किया। फिर उछल कूद मचाते मचाते फिर जब नहीं मिला उसको, तो फिर दूसरा वाला स्टूल पहले वाले के ऊपर रख करके उसने प्राप्त कर लिया। तीसरे वाले में कहा अरे यार ये क्या हुआ, ये तो पूरा बदल गया, स्टूल ही गायब कर दिया इन्होंने। अब क्या किया कि अब चूंकि डंडा उसके सामने था, तो पहले तो खुद से प्राप्त करने का प्रयास किया, स्टूल ढूंढने का प्रयास किया, जब नहीं मिला उसको तो उसने क्या किया, डंडा उठा करके प्राप्त करने का प्रयास किया। तो फिर भी उसको जब केला नहीं मिला, तो उसके सामने वो आसपास में देखने लगा, तो उसको एक छड़ी नजर आई, तो अंदर से वो छड़ी को डाल करके इस वाली छड़ी को अंदर खींचा और इसके बाद दोनों को कनेक्ट करके फिर केले को प्राप्त कर लिया। ठीक है, लास्ट वाले में इन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग छड़ियां रख दी, ऊपर से जो है केला रख दिया, इसके बाद 2 अलग अलग छड़ियां रख दी और दोनों इस तरीके से थे, दोनों अपोजिट साइड में रख लिया कि एक साइड से, यानी इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता था जब तक इसको इधर नहीं लेकर के आएंगे, इस वाले छोर को इस वाले छोर की तरफ और इस वाले छोर को इस वाले छोर की तरफ नहीं लेकर के आएंगे, तब तक दोनों को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसको और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो चूंकि इसने यहाँ पर देख लिया था चिंपैंजी ने कि हम जैसे ही हमारे सामने छड़ी आएगी उसको खटाक से जोड़ेंगे और उसके बाद केला प्राप्त कर लेंगे, तो वो यहाँ पर फिर प्रयास करना शुरू किया, दोनों को जोड़ने का प्रयास किया, दोनों जो है जुड़ते नहीं थे। तो धीरे धीरे उसने जब प्रयास करना शुरू किया, नहीं कर पाया, तो अचानक से उसके माइंड में, जब बैठा हुआ था एकदम थक गया, तो अचानक से उसके माइंड में क्यों ना इसको थोड़ा डंडे को अपोजिट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही वो अपोजिट किया, डंडे को कनेक्ट किया और डंडा कनेक्ट हो गया, उसने केले को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो कोहलर ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि हमारी जो भी लर्निंग होती है
वो हमारी सूझ के द्वारा होती है। ऐसा उन्होंने प्रयोग करके भी बताने का प्रयास किया। और उन्होंने एक चीज और भी बताई कि हमारे अंदर जितनी ज्यादा कल्पना होगी, उन्होंने जो जनरलाइज किया अपने सिद्धांत को, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे अंदर जितनी ज्यादा कल्पनाशीलता होगी, हम उतना ही तेजी से या उतना ही जल्दी हम किसी चीज को सीख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को कोहलर का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा नए आयाम के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।